नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसा आइडिया शेयर करने वाले हैं जिसमें आपका पैसा एक महीने में कम से कम 150 गुना रिटर्न होगा। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, शेयर मार्केट का बाप है यह। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट का बाप है। अब दोस्तों, जैसे आप लोगों ने ये भी सुना होगा और वीडियो भी सुना होगा, अगर आपको अमीर बनना है तो आप अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाइए। लेकिन दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसा लगाकर कितने लोग सफल होते हैं? आप देखते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2% लोग सफल होते हैं। क्यों दोस्तों? उसमें आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। अगर आप उसमें सीखेंगे नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हम ये जान लेते हैं शेयर मार्केट में कितना रिटर्न मिलता है और शेयर मार्केट को कौन कर सकता है, ये भी जान लीजिए। तब आपको ये जो आइडिया हम बताने वाले हैं, तभी ये आइडिया आपको समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो सबसे बड़ा आपको पहले होना चाहिए अनुभव। अनुभव होना चाहिए शेयर मार्केट में किस में पैसा लगाएं, बैंक में लगाएं, किस में लगाएं। उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कंपनियां होती हैं, तो किस में आपको पैसा लगाएं। और दोस्तों, सुबह से शाम तक बैठ करके उस पर आपको सीखना पड़ता है, कब अप हुआ कब डाउन हुआ। जरा से भी मिस्टेक हुआ तो आपका पैसा जो कुछ है वो तो डूब ही जाएगा, ऊपर से वहां पे चार्जेस पड़ते हैं। शेयर मार्केट करने के लिए आपको पढ़ना भी जरूरी है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो शेयर मार्केट नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ उसमें एक एज लिमिट भी होती है। बहुत ज़्यादा आपकी उम्र हो गई तो उतना ज़्यादा आप सीख नहीं पाएंगे, उतना ज़्यादा आप उसमें समय नहीं दे पाएंगे। ऐसे बहुत से टेक्निकल होते हैं जिससे आप फेल हो जाते हैं। और लोग दोस्तों वीडियो देख के अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा देते हैं, जिससे उनका पैसा डूब जाता है। ये तो हो गया आपको शेयर मार्केट करने में आने वाली समस्या का। अब दोस्तों, हम यहाँ पे ये जानते हैं शेयर मार्केट कितना रिटर्न देता है एक दिन में। दोस्तों, शेयर मार्केट उस डिपेंड करता है, कभी कभी 0.5% देता है, कभी कभी 1% देता है, कभी कभी 2%। इससे ज्यादा आप शेयर मार्केट में एक दिन में नहीं कमा पाते। अब वहां पे 2% पर डे के हिसाब से भी ज्यादा है। जैसे आपने 10,000 रुपया लगाया, 2% आपका 200 रुपए शाम तक का आपका हो गया। लेकिन 200 रुपए तो हो गया आपका, लेकिन दोस्तों अगर आप उसी में जरा से भी मिस्टेक हुए, आपको कब शेयर खरीदना है, फिर शेयर कब बेचना है, कैसे क्या करना, मैं यहाँ पे आपको डरा नहीं रहा हूँ। ये टेक्निकल होता है दोस्तों। हमने भी ऐसे बहुत सारे वीडियो देखा, फिर हमने भी शेयर मार्केट में अपने पैसे लगाए, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं लगाया था, 5,000 रुपया लगाया था। और फिर हमने देखा कि उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। शेयर मार्केट कब खुलेगी, और उसके बाद देखिए शेयर किसका डाउन जा रहा है, किसका वो दोस्तों ऊपर जा रहा है, तमाम चीज़ें देखना पड़ता है। और वो मेरा 5,000 रुपया धीरे धीरे करके चार्जेस के तौर पे वो खत्म हो गया। तो हमने सीखा कि अगर नहीं, हाँ ये भी नहीं है कि उसको हम नहीं कर, हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमको भी समय देना पड़ेगा। सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा। लेकिन जितना हम उसमें समय देंगे, जितना हम उसे में सीखने में समय लगाएंगे, उससे ज्यादा हम समय कहीं और पे लगाएंगे तो दोस्तों हम वहां पे और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये हो गया दोस्तों। तो अगर आपको 2% पर डे के हिसाब से मिल रहा है तो एक महीने में कितना हुआ? 60% महीना आपको मिला, 60% आपका महीने मिला। अगर 1% मिल रहा है तो 30% आपका साल भर में मिला, यही मिला। लेकिन वहीं पे बैंक जो है दोस्तों, अगर आप वहां पे सेविंग में डालते हैं तो वहां पे 3 से 4% मिलता है। उससे तो बेटर है आप यहाँ पे कमा रहे हैं। लेकिन ये सीखने की जरूरत है। वो तो हो गया शेयर मार्केट। लेकिन इसी पे कुछ और है। जैसे दोस्तों, कुछ लोग सिप में पैसा लगाते हैं, एसआईपी में, सिप में भी पर दोस्तों जो परसेंटेज मिलता है वो भी मार्केट के ऊपर ही मिलता है। वो भी मेरे समझ में नहीं आता। कई लोगों ने हमें समझाया भैया आप सिप में लगाइए, तो मेरे भी वो भी समझ में आया। कितनी भी सिप अच्छी से रिटर्न दे दे, 15%, 16%, 17% से ज्यादा नहीं दे सकती। यहां तक कि आपको कभी कभी कोई ऐसा एसआईपी है जो 7 से 8% ही देता, तो ये भी मेरे समझ में नहीं है। जबकि बिजनेस ऐसा बिजनेस है, सिर्फ आपको चुनाव करने की जरूरत है। और बिजनेस करने के लिए ना तो आपके पास क्वालिफिकेशन की जरूरत है,
ना आपका कोई एज लिमिट है। आप 15 साल के हैं तो भी कर सकते हैं, 50 साल के हैं तो भी कर सकते हैं, आप मेल हैं फीमेल हैं कोई मायने नहीं रखता है। आप गांव में हैं शहर में है, सब जगह बिजनेस कर सकते हैं। बस बिजनेस चुनाव करना चाहिए, बिजनेस चुनाव अच्छा होना चाहिए, कौन सा बिजनेस लगाएं। दोस्तों बिजनेस हमें ऐसा करना चाहिए जिसमें एक्सपायरी की टेंशन ना हो, और बिजनेस ऐसा करना चाहिए जो बिजनेस से रोज चलता हो, यानी कि लोगों की नीड के हिसाब से, जिसके घर सबके घरों में जिस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा डिमांड हो, जो प्रोडक्ट रोज यूज के हो, उन्हीं पे हमें बिजनेस करना चाहिए। उसमें अगर हमें 2% रोज मिलेगा तो भी दोस्तों हमारा पैसा उसमें सेफ होगा। तो आज हम आप लोगों के सामने दो ऐसा बिजनेस बताने वाले हैं, जो बिजनेस, ये दो चीजों का बिजनेस करेंगे आप तो आपको शेयर मार्केट से 10 गुना ज्यादा रिटर्न मिलेगा, और इसमें आपका पैसा सेफ रहेगा। इस बिजनेस को आप घर पे रह के कर सकते हैं। पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे, बस वीडियो को स्किप मत करिए और अंत तक देखिए। और दोस्तों इस बिजनेस को मैं आज से नहीं कर रहा हूं, मैं इस बिजनेस को आज 25 से 30 साल से कर रहा हूं, और वो एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं। ए टू जेड एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और आप अगर हमारे बताए अनुसार करते हैं तो कभी आप अपने इस बिजनेस में फेल नहीं होंगे। और मिनिमम मैं बता रहा हूं, एकदम कम से कम मैं बता रहा हूं, 150% रिटर्न महीने का आएगा, 150% रिटर्न आएगा। अगर आप इसे और थोड़ा प्रॉफिट लेके करेंगे दोस्तों तो 300% रिटर्न आएगा। इससे कम रिटर्न आपका नहीं आएगा, आपका पैसा एकदम सेफ रहेगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो कौन सा बिजनेस है और उसको कैसे आपको करना है। चाहे आप गांव में है तो भी कर सकते हैं, और सिटी में है तो भी आप कर सकते हैं। और आज सबके घर की नीड है, सबके घर की नीड है। तो दोस्तों पहला बिजनेस है जिसमें 1 साल की एक्सपायरी होती है और सबके घर की नीड है, वो है दोस्तों सोयाबीन का तेल, जिसे हम रिफाइन तेल कहते हैं। दोस्तों आज सबके घर में पूड़ी बनना हुआ, पकौड़ी बनना हुआ, पराठे बनना हुआ, जो कुछ बनता है रिफाइन तेल में ही बनता है, और सबके घर की जरूरत है रिफाइन तेल। तो दोस्तों इसका बिजनेस आपको करना, इसमें आपको मशीनरी नहीं कर लगाना है, मैन्युफैक्चरिंग आपको नहीं करना है। जिस कंपनी का सबसे ज्यादा बिकता हो, आप जहां से हैं, जिस स्टेट से आप हैं, वहां पे जिस कंपनी का सबसे ज्यादा तेल बिकता हो, सोयाबीन का तेल, रिफाइन तेल, उसी कंपनी का आपको बिजनेस करना है, उसी कंपनी का प्रोडक्ट बेचना है। अब इससे बेचना क्या, एक तो पहला ये हो गया, इसी के साथ एक और लेना। ये सबके घर की नीड है कि नहीं आप भी जानते होंगे। शायद अगर आपके घर में 4-5 लोग रहते हैं तो आपके घर में 2 से 3 लीटर महीने में लग ही जाता है, और आप खरीद के लाते हैं। तो दूसरा तेल है दोस्तों, वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल भी सबके घर की नीड है, सबके घर में लगता है, बिना इसके खाना नहीं बन सकता है। चाहे सब्जी बनाना हुआ, दाल फ्राई करना हुआ, कुछ भी बनाना हुआ, सरसों का तेल। ये दूसरा बिजनेस हो गया। इसे कैसे करना है, इसकी एक्सपायरी दोस्तों, इसकी एक्सपायरी भी 1 साल होती है, और इसके भी तेल का बिजनेस इसी ढंग से करना है। जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया में किस कंपनी का तेल सबसे ज्यादा बिकना है। यहाँ पे अपना ब्रांड नहीं लॉन्च करना है। आप अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे उसे आपको पॉपुलर करना पड़ेगा, ब्रांडिंग करना पड़ेगा, तरह तरह के उसमें करना पड़ेगा। इसको भी वही करना है, जिस कंपनी का सबसे ज्यादा बिकता हो उसी कंपनी का आप चॉइस करिए। नोट करिए दोस्तों, पेज लीजिए, उसी पे नोट करिए। सबसे पहला बिजनेस हो गया सोयाबीन का तेल, जिस कंपनी का सबसे ज्यादा बिकना उसका लेना है। कैसे करना वो भी हम बताएंगे, कैसे आपका परसेंटेज आएगा वो भी हम बताएंगे। दूसरा है सरसों का तेल का बिजनेस। ये दो चीज आप नोट कर लीजिए, दो हो गया। इसी के साथ एक और चीज आप ले लीजिए, वो है दोस्तों चीनी का बिजनेस। चीनी हर घर की नीड है, सुबह से लेकर शाम तक आप चाय पता नहीं कितनी पी जाते हैं, और चीनी सबसे ज्यादा बिकती है। तो दोस्तों आपको चीनी लेना, चीनी में कोई ब्रांड नहीं होता है दोस्तों, चीनी में कोई ब्रांड नहीं होता है। आप चीनी किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए, बस उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। तो आपने 3 चीजें ले ली, बस 3 चीज का बिजनेस करना है। और दोस्तों जितना पैसा आप लगाएंगे शाम तक आपका पैसा खाली हो जाएगा, मैं उसे बताता हूं। और दोस्तों इसमें आपका पैसा डूबेगा ही नहीं, डूबने की कोई नौबत ही नहीं आएगी।
यह ऐसा बिजनेस है जितने में आपने खरीदा है, अगर आपको लगता है कि हम नहीं चला पाएंगे, वो भी क्लियर कर दें, अगर आपको लगता है कि आप ये बिजनेस नहीं चलाएंगे तो जितने में आपने खरीदा है जब चाहेंगे तब उतने में आप बेच सकते हैं। ये भी हम बताएंगे कहां से आपको खरीदना है, सारी चीजें बताएंगे। तो दोस्तों 3 बिजनेस आपका करना है, ये 3 बिजनेस आप ले लिए। अब ये तीनों बिजनेस में आप अपने क्षेत्र के हिसाब से चॉइस कर लीजिए। अब इसे करना कैसे है, तो सबसे पहले दोस्तों हम इसे क्लियर कर दें कैसे प्रॉफिट। दोस्तों ये जो हमें फार्मूला बताने वाला हूं, ये फार्मूला चाहे जब आप बिजनेस करेंगे इसी फार्मूले से आपको बिजनेस करना है। मेन बात होता है बिजनेस करने का तरीका, बिजनेस करने की तकनीकी, तभी आप बिजनेस में सफल होंगे, अन्यथा आप बिजनेस में फेल हो जाएंगे। तो जो मैं फार्मूला बताने वाला हूं, इस फार्मूले से चाहे जब आप बिजनेस करेंगे, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, यही फार्मूला लगा के बिजनेस करेंगे तो आप अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। तो दोस्तों बिजनेस में जब भी आप बिजनेस करना, कोई भी बिजनेस करना, वो परसेंटेज के हिसाब से करना, परसेंटेज के हिसाब से। तो इसे कैसे करना, चलिए मानते हैं आज सरसों का रेट, मान लीजिए आज सरसों का रेट कितना है, 120 रुपए है। इस समझने के लिए है, मैंने कहा कि फार्मूला, जबकि आज सरसों का रेट दोस्तों, तेल जो है, जो अच्छे दुकानदार होते हैं, जो कम प्रॉफिट में बिजनेस करते हैं, वो 125 से 30 रुपए में बेच रहे हैं। वहीं सोयाबीन का तेल जो है 125 से 30 रुपए, 35 रुपए लीटर बेच रहे हैं। तो दोनों इस टाइप के बिजनेस होते हैं। तो यहाँ पे मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ, इसी फार्मूले से बिजनेस। मान लीजिए 120 रुपए आपका सरसों का तेल है, 120 रुपए आपका सोयाबीन का तेल है, रेट अप डाउन होता रहे। इसे दोस्तों बाकी लोग कैसे बेचते हैं जानते हैं, जैसे उनको 120 में खरीद पड़ा है तो 130 में बेचेंगे, 10 रुपए लेके बेचेंगे। कोई 15 रुपए लेके 135 में बेचेगा, कोई 20 रुपए लेके 150 पे बेचेगा। तो दोस्तों ये 120 रुपए आपको खरीद पड़ रहा है, ये मैं बता रहा हूं। और अगर इसकी एमआरपी की बात करें, एमआरपी की बात करें तो दोस्तों इस पे जो एमआरपी होगी 180 रुपए, 190 रुपए पड़ी होती है, यानी इतना रहता है। जितने में आपका खरीद रहेगा इससे 50-60 रुपए एक्सपायरी ज्यादा रहती है। एक्सपायरी की बात है, ओ सॉरी दोस्तों, एमआरपी इतना होती है, तो एमआरपी नहीं लेना। तो मान लीजिए आपको 120 में पड़ा है तो 120 को 3 से गुणा कर दीजिए। आपको यहाँ पे क्या करना है, 3%, हमने कहा बिजनेस किस पे करना है, परसेंटेज पे करना है। 3% पे बिजनेस करना है, 3%, इससे ज्यादा पे नहीं। 3% पे लेकर के 5% पे ये बिजनेस आपको करना है। ये 3% पे जो बिजनेस करेंगे ये थोक का बिजनेस होगा, थोक रेट पे बेचेंगे। और जो 5% पे बिजनेस करेंगे ये रिटेल रेट होगा, ये रिटेल का होगा, यानी फुटकर का होगा। और जबकि ऐसा कोई, अब अगर इसको आप 3% लेंगे दोस्तों, बात यह 36, 3 रुपए और 60 पैसा, यानी कि आपकी ये बिक्री हो गई 124 रुपए में। आपको मिला कितने में है, 120 रुपए में। आप बेच कितने में रहे हैं, 124 रुपए में। ये हो गया थोक वाले को देंगे। और दोस्तों इसको आप जब 5% पे बेचेंगे, 12, 25, 60, तो कितने का गया, इसमें हो गया 6 रुपए आपका। और इसे कितने में बेचेंगे, 126 रुपए। 126 रुपए में आप कब बेच रहे हैं, फुटकर में बेच रहे हैं। और आप देख लीजिए रेट जब, अब इसको आप कैसे क्लियर करेंगे, मेरे कहने पे मत आइए, आपको सिर्फ समझना। अगर वास्तव बिजनेस की गहराई में जाना है तो किसी का भी बिजनेस आइडिया सुनने के पहले उसकी पूरी गहराई में जाइए। एक दिन आप थोड़ा सा टाइम निकाल के आप जाइए, रेट पता करिए, वो मैं बता रहा हूं कैसे। दोस्तों अब आपको 126 रुपए में बेचना है, वो भी मैं क्लियर कर दे। तो यहाँ पे अगर आप 5% के रेशियो से बिजनेस कर रहे हैं तो आपका कितना हो गया, 5% डेली। मान लीजिए एक दिन में आपने 50 पाउच बेच लिया तो 5% के हिसाब से आपका हो गया 6 रुपए। तो 6 पंचे 300 रुपए। अब ये 300 रुपए आपका फिर किसमें आ गया, ये मूलधन में आ गया। किसमें आ गया, ये मूलधन में। ये आपका फिर मूलधन हो गया, इसका फिर आप सामान खरीद लेंगे तो इस पे फिर आप 3% कमाएंगे, 5% कमाएंगे, ये तो अलग बात हो गई। तो 5% के हिसाब से आपका 150% गया, 150% के हिसाब से आपका पैसा आया 150। और शेयर मार्केट में आपका 2% के हिसाब से आ रहा। शेयर मार्केट में रिस्क है, इसमें नो रिस्क है, कोई रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। अब कैसे ग्राहक आएंगे वो लास्ट में बताते हैं। ती हो गया, आप क्लियर हो गए 5%। अगर यही थोक में कर रहे हैं 3% के हिसाब से तो आपका 90% जा रहा है।
यानी जो पूंजी आप लगाए हो एक महीने में 90% यानी दोगुना हो जाएगी। जैसे आपने 1 लाख रुपया लगाया है तो एक महीने में आपका क्या होगा, 2 लाख रुपया हो जाएगा बिना किसी रिस्क के। ये दोनों तेल, ये तो तेल की बात हो गई, ये तो तेल की बात होगी। अब हम चीनी पे क्लियर कर देते हैं। चीनी मान लीजिए दोस्तों आज की डेट में 44 रुपए कहीं बिक रही, कहीं 43 रुपए में बिक रही है। और ये जो 44 रुपए या 43 रुपए में बिक रही है, ये आपको खरीद कितने में पड़ेगी ये आप देख लीजिए। खरीद की अगर बात करें दोस्तों, ये 40 रुपए, 39 रुपए से लेकर 40 रुपए में आपको ये पड़ेगी चीनी। 39 रुपए से लेकर 40 रुपए। अगर आप एक बोरा खरीदेंगे तो ये आपको 40 में पड़ेगी। यहीं पे अगर आप 10 बोरा खरीदते हैं यानी डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं तो यही आपको 39 रुपए में पड़ेगी। यही और थोड़े से आगे चले जाएंगे, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदेंगे, जैसे 20 बोरा, 25 बोरा, 30 बोरा अगर खरीदते हैं तो 38 में ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आपकी चीनी 40 रुपए में पड़ी है, इसे कितने बिजनेस पे बेचना है, इसे 3% पे ही बेचना है, इससे ज्यादा नहीं। 3% हमने कहा आपको अगर बिजनेस में सफल होना है तो बिजनेस को परसेंटेज पे काम करना होगा, 3% पे। अब 40 रुपए की जो चीनी पड़ी है 3% लेंगे, 4 तिहाई 12, 1 रुपया 20 पैसा, 1 रुपया 20 पैसा आपको 1 किलो पे लेना है। तो 1 किलो पे तो यहाँ पे आप चीनी कितना, 40 एक 41 रुपया 20 पैसा। तो आप इसे सीधे 41-20 बेच नहीं सकते, 20 पैसा ले नहीं सकते, तो इसे डायरेक्ट आप 42 रुपए में बेचिए। इसे आप 42, अब 2 रुपए प्रॉफिट पे, 1 किलो पे आपको 2 रुपए मिल रहा है। और चीनी एक ऐसा है जिसका रेट सबको पता होता है। चीनी एक ऐसी चीज है जिसका रेट सबको क्लियर होता है, भैया चीनी उनके यहाँ क्या मिल रही। अगर चीनी किसी के यहाँ 1 रुपए सस्ता मिल रही तो दोस्तों ग्राहक वहीं पे जाएगा, वहीं पे जाएगा। तो जब आपको चीनी लेने आएगा उसके साथ साथ और प्रोडक्ट लेता है। तो दोस्तों ये 3%, और इसको अच्छे से आपको बेचना और सफल है, ग्राहक को अट्रैक्टिव करना है, इसे मात्र 2% पे बेचिए। अब 40 गुणे 2 यानी 80 पैसा, 1 किलो पे 80 पैसा, तो इसे सीधे 80 ले नहीं सकते, तो 1 रुपए प्रॉफिट, यानी कि आप 41 पे बेचिए। तो अगर आप 2% पे ले रहे हैं तो यहाँ पे आपका पैसा क्या हो रहा है, एक महीने में 60 गुना जा रहा है, 60% का रेशियो आ रहा है। और शेयर मार्केट क्या देगा, शेयर मार्केट में रिस्क है, चीनी में रिस्क है नहीं है। आपने 40 रुपए किलो चीनी खरीदा है, 40 रुपए किलो चीनी जब चाहेंगे तब किसी भी दुकानदार को देके आप अपनी पूंजी खाली कर सकते हैं। चीनी घुनेगी नहीं, चीनी सड़ेगी नहीं, कुछ नहीं होगी। और चीनी और तेल एक ऐसा बिजनेस है, ये कभी बंद ही नहीं होगा और ना तो कभी डाउन होता है। तो दोस्तों आप ये दोनों बिजनेस, अब इसी फार्मूले पे आपको बिजनेस करना है। यानी जब भी बिजनेस आप करना, और बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो 2% से लेकर 3%, 4%, 5%, इससे ज्यादा परसेंटेज पे बिजनेस मत करना। इससे ज्यादा परसेंटेज पे बिजनेस करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि आज कंपटीशन का समय है, आज दो है कॉम्पिटिटिव युग है। इसमें अगर 5% पे भी बिजनेस कर रहे थे यार, डेली का आप 5% ले रहे हैं, आप अपने पैसे सेविंग अकाउंट में डाले हैं तो साल का वो 4% देते हैं, यानी कि एक साल में 100 रुपए देंगे, और आप डेली का 5% ले रहे हैं, 150%। तो इससे बेटर कोई मार्केट नहीं है, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे शिप हो, चाहे जो हो, सब जगह आपका पैसा अनसेफ है। आपका पैसा अपने बिजनेस में सेफ है, लेकिन बिजनेस करने के तरीके होने चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आप ये बिजनेस करके आप अपने बिजनेस में सफल हो सकते हैं। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, इसमें आप अपने पैसे का ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आप हमें ये बताइए आप किस स्टेट से हैं, आप यहाँ पे आप करना चाहते हैं, और आपके स्टेट में किस कंपनी का तेल बिकता है। तो मैं यहीं से बैठे बैठे मैं बता दूंगा कि दोस्तों इसको आप कैसे बेचना है, किस तरह से आप इस बिजनेस में पॉपुलर हो सकते हैं, वो तकनीकी कौन से। अब दोस्तों ये तो समझ में आ गया, अब इस बिजनेस को कैसे आप ग्राहक को बटोरे, इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए आप दोस्तों, आप जहां पे रहते हैं वहां की जो मार्केट हो
उस मार्केट में एक छोटे से कमरा आपको लेना है, बहुत बड़ा कमरा नहीं ले, एकदम छोटा से मार्केट में। आप ये तो चाहे गांव में भी कर सकते हैं, लेकिन वहां उतने आपको ग्राहक नहीं मिलेंगे। तो जहां पे आप रहते हो वहां पे चाहे छोटी मार्केट हो चाहे बड़ी मार्केट हो, वहीं पे एक छोटा सा आपको कमरा लेना है। कमरा आप कहीं पे भी ले सकते, चाहे मेन जगह पे लीजिए चाहे जहां लीजिए। उसी कमरे में आपको एक छोटा सा बोर्ड लगाना है, वहीं पे आपको लिख देना है तेल के होलसेलर, तेल के थोक विक्रेता, सरसों के तेल, रिफाइन तेल के थोक विक्रेता। अब वहां पे ए लिख दीजिए और वहीं पे एक खूब हाईलाइट का बोर्ड आपको लगाना है। उसी बोर्ड पे लिखना है आज का रेट, उसी बोर्ड पे आपको लिखना है आज का रेट। जैसे सब आते जाते वो बोर्ड पे देखे तो रोज उस रेट पे चेंज करिए, क्योंकि तेल का रेट दोस्तों दूसरे तीसरे अप डाउन होता रहता है। 1 रुपए अप 1 रुपए डाउन, 1 रुपए अप डाउन होता है, इससे ज्यादा अप डाउन नहीं होता। तो आज का रेट उस पर डालेंगे और रेट डालने के बाद आप यही परसेंटेज के हिसाब से 3%, 5% के हिसाब से जब जैसे भी आपका खरीद पड़ा है वो ऐड करके वो रेट डाल देंगे। डेली रेट एंट्री कर दीजिए, सुबह से शाम तक पूरे क्षेत्र के लोग तेल आपसे ही खरीदेंगे। तेल का रेट डाल दीजिए, चीनी का रेट डाल के वो बोर्ड आप लगा दीजिए। ये तो हो गया, आते जाते हुए लोग देखेंगे। अब आपको जल्दी से अगर पॉपुलर होना है तो दोस्तों कुछ पंपलेट छपवा लीजिए। पंपलेट छपवाने पर वही आप एक कोई दुकान का नाम डाल दीजिए। दुकान का नाम डालने के बाद उस पर रेट डाल दीजिए, आज का रेट है। इस पे ये लिख दीजिए हमारे यहाँ डेली मार्केट के हिसाब से रेट घटता बढ़ता रहता है। डेली रेट लेने के लिए आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें या मिस कॉल करें। वहां पे आप एक व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए, एक फोन नंबर डाल दीजिए, जिससे लोग आपसे कांटेक्ट करके रेट आपसे पूछ ले। इस तरह से दोस्तों लोग आपसे अट्रैक्टिव होंगे और पूरे क्षेत्र में तेल के आप बहुत बड़े व्यापारी बन जाएंगे, चीनी के बहुत बड़े व्यापारी बन जाएंगे और आपका पैसा शेयर मार्केट से 10 गुना ज्यादा तेज ग्रो करेगा। दोस्तों ये अपना हम खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं और आप इसमें फेल नहीं हो सकते हैं। कहीं से कोई फेक नहीं है, मैं आपको कहीं और आपका पैसा ऐसे स्थान पे लगाने की नहीं कह रहा हूं जहां पे जा रहा। अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो मैं कह रहा हूं इसको आप कर सकते हैं, चाहे आप 60 साल के हैं चाहे आप 50 साल के हैं, कोई इसमें सीखने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप हमें स्टेट बताइए, आप इस स्टेट से हैं और दोस्तों आपके यहाँ इस कंपनी का तेल बिकता है और आज का रेट क्या है वो हमें रेट प्रोवाइड करिए। फिर आप अगर इंटरेस्टेड हैं, ये बिजनेस करना चाहते हैं तो A to Z जो भी जानकारी होती सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको सफल बना दूंगा। ये हमारे अपनी खुद की गारंटी है। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो से संतुष्ट हैं, इस जानकारी से संतुष्ट है तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट सेक्शन में जाकर के दोस्तों ओके थैंक्स कुछ भी लिखकर आप हमें प्रेरित कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।